आप सभी लोग। तो आज के टर्न पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पे काम करेंगे। दैट मींस आईयूपीएसी सिस्टम पे वर्क करेंगे। क्या इनके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। वैसे बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन कुछ टर्म्स आते हैं जब आप बुक ओपन करते हैं तो आपको मिलते हैं, तो उन टर्म्स को जरा यहाँ पे समझ लिया जाए। अदरवाइज बहुत ज्यादा इसमें करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि रूल्स हैं, उतना फॉलो करेंगे आपका काम चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक में और कुछ नए टर्म्स भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला पॉइंट दिया गया, टू फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आर यूज्ड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक ट्रिवियल सिस्टम, एक आईयूपीएसी सिस्टम। हमारा जो मेन डिस्कशन है वो इस पर है। आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा मेन जो है वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये डिफाइन करेगा। सेकंड वन ट्रिवियल सिस्टम जो आपको दिया जा रहा है। ट्रिवियल सिस्टम ये ओल्ड सिस्टम है जो कि कंपाउंड जिस सोर्स से मिलता था उसके बिहाफ पर इसकी नेमिंग की जाती थी। तो पहले छोटा सा हम इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका ट्रिवियल सिस्टम क्या है, कॉमन नेम क्या है और आईयूपीएसी सिस्टम क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके के सिस्टम की बात हो रही है। फर्स्ट वन इज ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल मतलब ओल्ड सिस्टम, कॉमन नेम जिसे कहा जाता है। आईयूपीएसी की बात करेंगे तो ये एक रेगुलेशन रूल बेस्ड सिस्टम है, इसे आईयूपैक भी कहते हैं, बट आप ये ध्यान रखिएगा काम कैसे किया जाता है ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो ट्रिवियल सिस्टम की बात की जाए, ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन सिस्टम जो आपको दिया जा रहा है, इन दिस सिस्टम नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। आपको यहाँ पर जो बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, जहां से लाया गया है, जहां से इनको ऑब्टेन किया गया है, उसी सोर्स पर बेसिस रहता है इसका कि इनका नाम क्या रखा जाएगा। जैसे NH2CONH2 कंपाउंड है, सोर्स यूरिन है, तो आपने इसे यूरिया डिफाइन किया। आपको दिया जा रहा है SUH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका आंट को बोला जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो फॉर्मिक एसिड। नाउ एसिटिक एसिड विनेगर से ऑब्टेन होता है, सिरका कहते हैं इसे, एसिटम, इसके हिसाब से इसको एसिटिक एसिड। एंड आपको ये दिया जा रहा है ब्यूटेनोइक एसिड, जिसे आप ये डिफाइन कर रहे हैं ब्यूटायरम, ठीक है, बटर से डिफाइन किया जाता है और सोर्स है इसका, दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइलिक एसिड। तो मेन पॉइंट इज दीज आर कॉमन नेम, दीज आर कॉमन नेम। आईयूपीएसी में इसे आप मेथेनोइक एसिड कहते हैं, इसे आप एथेनोइक एसिड कहते हैं, इसे आप ब्यूटेनोइक एसिड कहेंगे। तो आईयूपीएसी नेमिंग अलग है, कॉमन सिस्टम ट्रिवियल सिस्टम अलग है। ट्रिवियल सिस्टम द ओल्ड सिस्टम जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप हर जगह सोर्स पता नहीं कर सकते इस तरीके से। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, तो सब जगह इस सिस्टम को के लिए रूल्स और रेगुलेशन सिमिलर ही रहेंगे। तो चलिए देखा जाए क्या है इनकी क्या रेगुलेशन और इन पे हम लोग काम करते हैं। तो ये आपको दिया जा रहा है आईयूपीएसी सिस्टम का अगर हम पूरा फुल फॉर्म कहें तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डिफाइन किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये इसका एक्चुअल पूरा नेम क्या होता है, तो ये आपको दिया गया, ठीक है। दिस सिस्टम कंसिस्ट 3 पार्ट। इंटरेस्टिंग यही है, इंटरेस्टिंग यहाँ पर यही है, ये जो सिस्टम है ये 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। जब तक तो ये नहीं सीखते हो तो दिक्कत आती है। एक फर्स्ट थिंग एक प्रीफिक्स, हम बात करेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स की। हमारे पास प्रीफिक्स होना चाहिए, वर्ड रूट होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए। जब बात सफिक्स की आती है तो सफिक्स दो तरीके के डिफाइन किए जाते हैं। प्राइमरी सफिक्स भी हम लोग मेंशन करते हैं, प्राइमरी सफिक्स, और हम लोग डिफाइन करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स ये आते हैं। तो प्रीफिक्स 3 पार्ट से मिलकर बना है, 3 पार्ट से मिलकर बना है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स आपको दिया। सफिक्स में 2 तरीके के, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट, एक एक वर्ड समझना। प्रीफिक्स किन के लिए यूज करते हैं, वर्ड रूट किन के लिए यूज करते हैं, सफिक्स किन के लिए यूज करते हैं, इन सब का कलेक्शन होता है ये नेम। तो आपको ये समझना होगा कि हम क्या यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा कैलकुलेशन है क्या। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग करने जाओगे तो ये सब एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, इनको जोड़ देंगे तो आप आईयूपीएसी नेमिंग में आ जाएंगे। प्रीफिक्स जोड़ देंगे, वर्ड रूट जोड़ देंगे, सफिक्स जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। और सफिक्स में मैंने आपको अभी बताया प्राइमरी सफिक्स एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स, 2 तरीके के सफिक्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि आखिर किसके लिए क्या यूज होता है। प्रीफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है, प्रीफिक्स ऑलवेज यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वर्ड रूट हम कितने कार्बन की चेन ले रहे हैं, एक कार्बन की, मेथ
2 कार्बन की एथ, 3 कार्बन की प्रोप, 4 कार्बन की ब्यूट, 5 कार्बन की पेंट, 6 कार्बन की हेक्स। तो ये आपको चेक करना है एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। सफिक्स में आए तो सफिक्स 2 तरीके के, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में जब हम आएंगे, अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं इसमें। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग एक जगह पर देखते हैं यहाँ पे सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। सेकेंडरी सफिक्स में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट टू फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, नहीं है छोड़ दीजिए, हो सकता है सेकेंडरी सफिक्स ना मिले, हो सकता है यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी सफिक्स से ही आपको काम चलाना पड़े, तो ये जरूरी नहीं, मतलब ये सब मिलते हैं, प्राइमरी प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ऑल कंप्लीट रिप्रेजेंट टू आईयूपीएसी नेमिंग। ये आपके लिए दिस इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस फॉर्मेट को फॉलो करती है। प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, वर्ड रूट उसके बाद में लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। फिर से भाई, प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीफिक्स यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सब्स्टिट्यूएंट, ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। वर्ड रूट पेरेंट चेन के लिए, फॉर पेरेंट चेन। अब ये पेरेंट चेन पीसी क्या होता है, पेरेंट चेन मीन कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन चाहिए होती है हमको। मैं अगर ये सब ना बताऊं तो मैं आपको बहुत स्ट्रेट बता सकता हूं कि कैसे काम किया जाता है, लेकिन ये वर्ड्स आते हैं पढ़ते वक्त, तो ऐसा ना हो कि आपके लिए कंफ्यूजन बना रहे, तो उसके लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। अदरवाइज इसको सीधा काम किया जा सकता है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए और वही आप उसी के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, 3 नियम चलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंसीडर की जाती है। सेकेंड थिंग, फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर जिसे आप डिफाइन करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही। तीसरा, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट होता है, मतलब जहां पर सबसे कम डिस्टेंस में मिलेगा वहां से आप उस तरफ जाना पसंद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको किसी को कुछ लेके जाना है, एक तरफ से जा रहे हैं डिस्टेंस ज्यादा है, दूसरी तरफ से जा रहे हैं डिस्टेंस कम है, तो आप भी तो यही प्रेफर करते हो कि किधर से जाएंगे, जिधर से वो नियरेस्ट होगा। समझ में आ रही बात, तो ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन, अनसैचुरेशन को डिफाइन करता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डिफाइन करता है। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट टू फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपको समझना है। तो यही हमारा कैलकुलेशन है जो कि यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग को लिखने में हमारे लिए यूजफुल होता है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट फॉर पेरेंट चेन, कितने की हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है। प्राइमरी सफिक्स एल्केन से बना है या फिर एल्कीन से बना है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट टू फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन, अब देखिए एग्जांपल आपको दिया गया। अभी आप हो सकता है नेमिंग करने में उतने कैपेबल ना हो, लेकिन मैं नेमिंग नहीं सिखा रहा हूं अभी। आपने नंबरिंग की, फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आपको पता ही है, COH इज द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, आपने 1 2 3, ये यहाँ पे इस चेन का हिस्सा नहीं है, चेन हमारी ये है, तो ये चेन के बाहर निकल गया क्योंकि नंबर इस पे नहीं पड़ा, ये आउट ऑफ द चेन है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो नंबरिंग में नहीं आया, जो नंबरिंग में नहीं आया वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम से बाहर हो गया, वो प्रीफिक्स हो ही जाएगा। ध्यान रखना, अगर नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप भी ना आए तो वो भी प्रीफिक्स का ही वर्क करेगा कई जगह पर, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने 1 2 पर क्या है, मैथिल, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या था, ये नंबर हो गया, किस पोजीशन पे लगा है। मैथिल क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो प्रोप, तो ये आपने ये डिफाइन किया, दिस प्रोप रिप्रेजेंट टू वर्ड रूट, क्लियर है। और इसके बाद एन मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग था, ये आपने डिफाइन किया प्राइमरी, और ओइक एसिड वर्ड यूज फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप, ये रिप्रेजेंट टू सेकेंडरी सफिक्स। तो ये कुछ मैनर होता है काम करने का जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से इन पर काम करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फिर से रिपीट करो, आई रिपीट वंस अगेन, चेक दिस पॉइंट। क्या वर्ड रूट पहले आता है, आपका प्रीफिक्स पहले आता है जो आपने डिफाइन किया, प्रीफिक्स यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। वैसे सीधी सी बात यही होती है, यही 3 हमारे चलते हैं, इसमें सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल आपको और दिया गया है, चेक कर सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली आपने डिफाइन किया 1 2, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। आपने नाइट्रो हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 नंबर पर क्या लगा है,
टू नाइट्रो, नाइट्रो आपने डिफाइन किया, नाइट्रो आप ये मेंशन करते हैं, और ये इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो यूज होता है वो अल यूज होता है, एल सफिक्स यूज, तो आपने नाइट्रो प्रोपेनल। अभी आपके लिए प्रॉब्लम ये करेगा क्योंकि आपको अभी बहुत ज्यादा इसमें आता नहीं है कैलकुलेशन, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मेन मैटर क्या है ये समझिएगा, मेन इश्यू हमारा क्या है कैलकुलेशन का, ये आपको समझना है। किसको सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, किसको वर्ड रूट बना रहे हैं, क्या प्राइमरी सफिक्स है, क्या सेकेंडरी सफिक्स है। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे जिनके लिए हमने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन डिफाइन की है। जरा उन वर्ड्स को भी सीख लिया जाए कैसे काम करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन आएगा सबसे पहले ये देखा जाए वर्ड रूट। बात हो रही है वर्ड रूट की। रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यही, इसी को शॉर्ट में पीसी लिखा जाता है। पेरेंट चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये डिफाइन किया, आप इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये 1 2 3 4 5 ये आपको दिया करते कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मान लीजिए ये निकल गया, तो ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करते। कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन डिफाइन की जाती है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए वर्ड रूट रिप्रेजेंट टू पेरेंट चेन C1 मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन आपका डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, लाइक दिस वन। तो बहुत ज्यादा तक काम करने की जरूरत नहीं है, अच्छे छोटे लेवल पे ही जो भी कैलकुलेशन होता है वो होता है। बहुत लॉन्गेस्ट चेन पे क्वेश्चन आने की उम्मीद होती नहीं है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए वर्ड रूट कहां पर यूज होता है, क्या मतलब है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या है, जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होती है उसमें कितने कार्बन हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट टू आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स का डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था वर्ड रूट अब आपने सीख लिया, अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। आखिर प्रीफिक्स है क्या? तो प्रीफिक्स यूज्ड बिफोर वर्ड रूट। प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड रूट के पहले यूज होता है। यही तो बताया था कि हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सफिक्स। और सफिक्स में दो सफिक्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट। इसका यूज आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए करते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अब पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर क्या है देखिएगा, तो ये आपके सामने मैथिल, एथिल, ईटी, आपका प्रोपिल, तो ये इनका नाम है, ये आपको याद रखना होगा। मैथिल, एथिल एंड प्रोपिल आपको दिया जा रहा है। दीज आर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बहुत लिखे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल को नेमिंग भाई ये कैसे बना, मेथेन से एक एच हटा दो, एल्केन से एक एच हटा दीजिए, एल्किल बन जाता है। मतलब कहने का यही पॉइंट है कि आपको जो एल्केन दिया जा रहा है उस एल्केन से एक एच हटा दीजिए, तो जो बनेगा वो एल्किल हो जाएगा। एल्किल ग्रुप उसे डिफाइन कर देंगे, ये ध्यान रखना, इसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से नेम, एल्केन में से ए आपने एन हटा के वाई एल जोड़ दिया, एल्किल हो गया। शॉर्ट में कहें जितने कार्बन का, एक कार्बन का मेथेन होता है, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, एक एच हटा दिया, मेथेन का मेथिल, एथेन का एथिल, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल, ठीक है, पेंटेन का पेंटिल। बात समझेगा, आइसोप्रोपेन का आइसोब्यूटिल, आपका यहाँ पे जो भी टर्म दिए जाएंगे उनके सब के लिए बस आपको बाद में एन हटा के वाई एल लगा देना है। क्लियर है? कुछ और सम अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन हियर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, नाइट्रो, साइनो, आपका मेथॉक्सी, अमाइनो। बस समझ में आ रहा है? तो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं जो आपको आने चाहिए। तो हमने दो चीजें आपको बता दी यहाँ पर। कौन कौन सी? हमने वर्ड रूट बताया आपको, और मैंने आपको प्रीफिक्स बताया। वर्ड रूट की बात की और प्रीफिक्स की बात की। वर्ड रूट क्या है? पेरेंट, जो आपकी कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगी उसको आप वर्ड रूट डिफाइन करते हैं। सेकंड हमारा जो आपको मैंने आपको बताया यहाँ पर, वो उससे रिलेटेड प्रीफिक्स किसके लिए, यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट, उनके लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सफिक्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सफिक्स। हमारी कैलकुलेशन में दो तरीके के सफिक्स आते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी। बस सोच में क्या प्राइमरी, और प्राइमरी क्या है, यूज टू इंडिकेट द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन कार्बन चेन। ये क्या बता रहा है
कि उस कार्बन चेन में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अनसैचुरेशन मैंने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिखाया था, मल्टीपल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। तो अगर सैचुरेशन है तो आपका सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन टू कार्बन की बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। अनसैचुरेशन में आप कार्बन डबल या ट्रिपल की बात करें। सेकेंडरी सफिक्स यूज टू इंडिकेट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप वहां पे मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए OH मौजूद है तो उसके लिए ऑल यूज किया जाता है, CHO के लिए अल, COH के लिए ओइक एसिड और इसके लिए ऑन। तो ये कुछ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, सफिक्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन अनसैचुरेशन को डिफाइन करते हैं। आपका अगर यहाँ पे सैचुरेशन है मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, अगर अनसैचुरेशन है तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, डबल या ट्रिपल। और सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जैसे आपने OH लिया तो आप उसके लिए ऑल यूज कर रहे हैं, आपने COH लिया ओइक एसिड यूज कर रहे हैं, आपने CHO लिया उसके लिए अल यूज कर रहे हैं सफिक्स, और अगर आपने कीटोनिक ग्रुप लिया तो ओन यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कैसे इनमें काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करेंगे आगे की कैलकुलेशन में। अब एक खास पॉइंट समझिएगा, यहां पर हमारा अगला पॉइंट क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। इन सब चीजों पे बहुत आपको काम नहीं करना है, बस एक बार सीख लीजिए, आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। जैसे व्हाइल एडिंग अ सेकेंडरी सफिक्स टू द प्राइमरी सफिक्स, जब सेकेंडरी सफिक्स को, मतलब बात ये कह रहे हैं कि जब हम प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के साथ हम ऐड करते हैं सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स को हम यहां पर ऐड करते हैं, तो कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी यहां पर। और उनमें से जो पॉइंट है वो हमारा ये है जो आपको दिया जा रहा है, व्हाइल एडिंग अ सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स द टर्मिनल ई, जो टर्मिनल ई होगा, क्योंकि आपके पास यहां पर ये बात प्रॉब्लम करेगी। बात समझ में आ गया? तो आपने जैसे एन लिखा एल्केन के लिए, एल्कीन लिखा या एल्काइन लिखा, भाई आप इनके लिए क्या लिखते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए आप एन यूज करते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए आप इन यूज करते हो, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए आप आइन यूज करते हो। तो इनका ये जो टर्मिनल ई है, हम बात इसी टर्मिनल ई की कर रहे हैं, बात समझ में आएगा? तो ये कह रहे हैं टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया जाएगा। If the secondary suffix begin with this A-E-I-O-U, A-E-I-O-U तो आपको पता है ये वॉवेल होते हैं आपके, ठीक है, हिंदी वालों को स्वर पढ़ाए जाते थे, स्वर व्यंजन पढ़ा होगा आपने, तो वो बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर A-E-I-O-U टर्मिनल में मौजूद होता है एंड Y, तो आपके सामने ये आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब देखिए कुछ नेम फिर से आ रहे हैं, फिर से नेम आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। मैंने यहाँ पे कितने कार्बन डिफाइन किए जो आपको दिए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए एथ यूज होता है, ठीक है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज होगा, OH के लिए सफिक्स यूज होता है ऑल, लेकिन ये ई टर्मिनल हट जाएगा तो एथेनॉल। बात समझ में आ गया? फिर से यहाँ पे आ गए 2 कार्बन, एथ हो गया आपके सामने, एन हो गया, अल हो गया, ये ई यहां से क्रॉस कर दिया जाएगा, इसी ई को हटा रहे हैं। यहाँ पे आ गया एथ हो गया, एन का मतलब इसको हटा दीजिए, और आपने लिखा एथेनोइक एसिड, ये आपको दिया गया, एथ लिखा, एन लिखा, इसको हटा दीजिए, नाइट्राइल एथेन अपने यहाँ पर जो दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट है उससे रिलेटेड ये आपको दिया जा रहा है। तो जो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट आते हैं निकल के, इनको ध्यान रखिएगा। तो जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से आप ये यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो कैलकुलेशन आता है, बेसिक रूल्स को हम लोग मेंशन करते हैं। एक मिनट इसमें जरा ध्यान रखिएगा, एल्केन नाइट्राइल में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, इनमें नहीं करते हैं इनको। दिस इज द डिफर पॉइंट इंपॉर्टेंट, एल्केन नाइट्राइल, इनको आप एल्केन नाइट्राइल लिखते हैं, पूरा नाम लिखा जाता है, इसमें हम ड्रॉप नहीं करते हैं, इनके लिए ध्यान रखिएगा। आपके सामने जो आ रहा है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर है, दिस इज द डिफर पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं बेसिक रूल की। अगर आप बात करें तो बेसिक रूल सबसे पहला क्या है, अब एक एक करके रूल पढ़ेंगे। रूल कुछ नहीं है, जानने के लिए छोटे से टर्म है जिन पे काम किया जाता है।
चलिए लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे पहला हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन के बारे में बात करते हैं। हम जो कंसीडर करेंगे वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। तो आपके साथ सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमेशा ट्रू नहीं होता है ये। अब जैसे यहाँ पे है, ये आपने लॉन्गेस्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये। तो नंबरिंग अगर आप करोगे तो यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बस समझ में आ गया, ये लॉन्गेस्ट। अब आपको इधर से भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, बट यहां से ये दूर पड़ेगा। हम उधर से जाते हैं नंबर करने जिधर से नियरेस्ट पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड, जिधर से नियरेस्ट पड़ेगा उधर से जाना बेटर ऑप्शन माना जाता है। आपके सामने ये आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे 1 2 3 4, आप ये डिफाइन कर सकते थे। आप ये कहने का मतलब है, तो आप इस तरीके से नंबरिंग करते हो। आपने लिखा 1, यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपको दी जा रही है इनमें ये ध्यान रखेगा। तो जब भी कभी ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं, आप यहाँ पर 1 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। नंबरिंग में अभी आपको उसके बाद सिखाता हूं ये आपको। लेकिन जो बात ये बोली गई ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन ही कंसीडर करते रहेंगे। कुछ केसेस में आपको डिफरेंट पॉइंट देखने को मिलता है, मैं डिस्कस करता हूं। फिलहाल पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। किधर से भी करो नंबर सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके लिए ये दिए गए हैं, इनको इस पोजीशन पे लगाया गया। अब देखिएगा एक पॉइंट, किसी लॉन्गेस्ट चेन को उस कंडीशन पे पेरेंट चेन नहीं बना सकते। ये हमारे लिए एक सबसे अलग पॉइंट है कि हमेशा हम लॉन्गेस्ट चेन पे ही काम करने चले जाते हैं, तो कई जगह पर गड़बड़ी हो जाती है। किसी लॉन्गेस्ट चेन को उस कंडीशन पे पीसी नहीं बना सकते, पेरेंट चेन नहीं बना सकते यदि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड चेन से आउट हो जाए। अगर वो चेन से आउट हो जाएगा तो हम उसे ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? आपने सपोज दैट आपको ये दिया गया, ये दे दिया गया। अब देखिए आपके सामने ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है। छोटी सी बात समझ लो, जैसे कोई कहेगा ये तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, आपने बना दिया। बिल्कुल बना सकते हैं। आप ये जान लो कार्बन हमारा जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। अगर हमने कोई वैलेंसी लिख दी, मान लीजिए कुछ लगा दिया, Cl लगा दिया, OH लगा दिया, Br लगा दिया और एक छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया वहां पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। जो छूटा हुआ है वो हाइड्रोजन लगा सकते हो। जैसे हमने ये लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया। और अब जो छूट गए उनमें आपके पास कुछ और नहीं है, आप हाइड्रोजन लगाओगे। जैसे आपने लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो आपके पास कार्बन की तो वैलेंसी 4 हो गई, लेकिन आपकी ये कंप्लीट नहीं है, तो आप इसमें हाइड्रोजन लगा दोगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। अक्सर लोग चयन के में ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो बता देना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा आपके लिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपको दिया जा रहा है 1 2 3 4 5। अब आप ये देखिए नंबरिंग में आप ये कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा बड़ी चेन है, या फिर आपने ये 1 2 3 4 5 6, ये भी बड़ी चेन है। लेकिन हम सेलेक्ट ये नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट ये करेंगे, दिस इज द पेरेंट चेन। ये हमारी यहाँ पर पेरेंट चेन बनने वाली है, ये हमारी पेरेंट चेन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड आउट हो रहा है और अगर आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं कंसीडर करने में, तो चेन भले शॉर्टर हो जाए लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड वहां से आउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप नंबर करते हो, यहां पर आप नंबर करोगे। नाउ दिस इज द 1 2 3 4 5, तो 3 पर आपका क्या है, दिस इज द प्रोपिल। 3 प्रोपिल आप लिख सकते हैं, 3 कार्बन का क्या होता है प्रोपिल, 3 प्रोपिल आपका ये हो गया। यहाँ पर 1,3 आपका जो यहाँ पे डाई मतलब डबल बॉन्ड है, आपने यहाँ पे पेंटीन आप लिख सकते हैं 1,3 करके यहाँ पे डाई करके डिफाइन किया जा सकता है। तो अभी नेम नहीं लिखा रहा हूं, अभी सिर्फ आप ये समझिएगा कि काम करना कैसे है। कि अगर सबसे पहला पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिल रही है, मतलब मिल रही है और उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम चेन शॉर्टर सेलेक्ट करेंगे, उसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जरूर आने चाहिए। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये सारे रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप, लोवेस्ट नंबर रूल जिसे कहते हैं। कोई मतलब नहीं है नाम से, आप बस ये जान लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स
और सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी प्रेजेंट एट लीस्ट डिस्टेंस इन वे ऑफ नंबरिंग। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं या मल्टीपल बॉन्ड हैं या सब्स्टिट्यूएंट हैं, जब आप नंबर करने जाते हो तो ये लीस्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए, मतलब बहुत दूर नहीं होने चाहिए। अब जैसे आपको ये देखिए दिया गया, हम सेलेक्ट भी कर रहे हैं उसी के हिसाब से, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4, एक नंबर यहां से करता है, दूसरा करता है यहां से, ये देखिए 1 2 3, तो इसको कौन सी पोजीशन पे मिला है थर्ड, इसको कौन सी पोजीशन पे मिला फर्स्ट, तो हम इसको प्रेफर करेंगे ना कि वो। पास समझ में आ गया, क्योंकि वो आ रहे हैं यहाँ पर, इनको दूर मिलेगा, यहाँ पे क्या है इनके लिए पास हो गया। तो लीस्ट डिस्टेंस ही नंबरिंग का वे माना जाता है। यहाँ पे आए, फिर से आपने जैसे मल्टीपल बॉन्ड ने नंबर किया 1 2 3 4, तो आपको देखिए ये 1 पोजीशन पे मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आएंगे आपने उल्टा नंबर यहां से स्टार्ट कर दिया नंबर 1 2 3 4, तो ये अवे हो गया। तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे, इनको सेलेक्ट नहीं करोगे। तो ये ना सेलेक्ट करने का कॉज, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है कौन से नंबर पे, सेकंड है नंबरिंग की, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है कौन से नंबर पे, थर्ड पे, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नाउ लास्ट वन इज, आपको फिर से यहाँ पे दिया जा रहा है, आप देखिए फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड का अगर कैलकुलेशन आता है तो फंक्शनल को पहले नंबर करते हैं, मल्टीपल को बाद में करते हैं। तो आपने यहां से किया 1 2 3 4, यहाँ पे करेंगे तो हमने मल्टीपल से स्टार्ट कर दिया, गलत हो गया, इनको प्रेफर करते हैं। एक बात ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करता है आपके मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग पर। तो अगर फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, मल्टीपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और उसी से रिलेटेड पॉइंट नीचे लिखा हुआ है जो कि आपके सामने है, जो आपको दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप, डबल, ट्रिपल, एंड। और ये एक बात ध्यान रखना, डबल और ट्रिपल का ये जो पॉइंट है, इसमें डबल को आगे तब रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब बोथ डबल एंड ट्रिपल टर्मिनल मतलब किनारे, एंड पर, टर्मिनल पोजीशन में हो, टर्मिनल पोजीशन में हो, टर्मिनल मतलब एंड पोजीशन जिसे आप डिफाइन करोगे, ऐसा तब है। अब जैसे ये केस आ गया, ठीक है, ये केस आ गया, तो यहां पर देखिए इधर भी है इधर भी है, तो नंबरिंग हम 1 2 3 4, देखिए इधर टर्मिनल पे ट्रिपल है, इधर टर्मिनल पे डबल है, 1 2 3 4 5 इधर कर सकता है, एक 1 2 3 4 5, तो सेलेक्ट डबल वाला होगा, ये वाला सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अभी नंबरिंग सीखिए, नेमिंग बाद में लिखेंगे। पास समझ में आ गया। यहाँ पे अगेन यहाँ पे आते हैं, अब देखिए इस जगह पर अब ये नहीं लागू होगा, अब ये नहीं फॉलो होगा। अब आपने कहा कि आपने कहा डबल को पहले करते हैं तो हम 1 2 करेंगे, हम इधर से नहीं करेंगे, नहीं, अब ये टर्मिनल पे नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन टर्मिनल, मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पोजीशन, बोथ। यहाँ पर एक ये टर्मिनल पे नहीं है, ये टर्मिनल पे है, तो नंबरिंग ये स्टार्ट की जाएगी, ये वाली सेलेक्ट नहीं की जाएगी। और समझ में आएगा, ये वाली नंबरिंग कट कर दी जाएगी, ये वाली फॉलो कर ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये वाली फॉलो की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर डबल और ट्रिपल में आप डबल को आगे कर रहे हैं तो शर्त ये है कि डबल और ट्रिपल दोनों ही टर्मिनल पे होने चाहिए, तब आप डबल को प्रेफरेंस देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर ये नहीं कहेंगे। थर्ड रूल में आते हैं, लोवेस्ट सम रूल, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। देखिए लोवेस्ट सम रूल है क्या? रूल कहने के लिए है, आप फिर से वही बात करेंगे कि उधर से पहुंचे जिधर से सबसे नियरेस्ट हो। तो आपने जैसे ये डिफाइन किया, देखिए जिधर से और ज्यादा संख्या में है, तो आपने देखिए Br और ये मैथिल हो गया यहाँ पर, ये आपको देखिए दूसरे और तीसरे पोजीशन पे मिल रहा है। और अगर आप इधर से नंबर करते हैं तो आपको देखिए कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, ये 5वें और ये 6ठे। तो ये जो पोजीशन, इसी को लोवेस्ट सम रूल कहते हैं कि यहाँ पर तो आपको करीब मिला, लेकिन यहाँ पर ज्यादा करीब नहीं मिले, यहाँ पर एक करीब है, यहाँ पर 2 करीब है, ये ध्यान रखिएगा। तो सम किया गया 2 3 6 11 आया, 2 5 6 13 आया, लोवेस्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं। सीधी बात समझ लो, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हम सीधा जानते हैं कि जिधर से जितने ज्यादा मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड, उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करें। आप जब इधर से करोगे तो देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब मिल गए, जबकि इधर से स्टार्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एक जगह पर तो एक मिला, लेकिन आगे वाले आपको थोड़ा सा दूर मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2 एक साथ एक ही जगह पर आपको आगे मिल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ना। लोवेस्ट लोकेट रूल आप डिफाइन करते हैं, सिमिलर मैनर में ये भी डिफाइन होता है।
आप यहाँ पर इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप जब आप इधर से नंबर करोगे, आप इधर से नंबर करोगे, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको ये जो आपने किया यहाँ पर देखिए 2 पर ये आ रहा है, ये आपने डिफाइन किया। लोकेंट रूल का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बताना। यहाँ पर आपने देखिए 2 लिखा, 4 ये आपने डिफाइन किया। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 पर 2 है तो आपने 2, 2 और ये 4 आ गया। तो प्रेफर आप इसको करेंगे, ना कि इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अच्छा, फिर से वही बात आ गई कि हम नंबर करते ही उधर से हैं जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नंबर में मिलेंगे। इधर से कर रहे हैं तो पहले ही आपको सेकंड पोजीशन पे 2 मिल गए, जबकि क्या इधर ऐसा हो रहा है? नहीं, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको ये सीखने की। आप बस ये करिए कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा मिले आपको, वही हमारे लिए सहूलियत करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं अल्फाबेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? कभी कभी होता क्या है कि जैसे एथिल और मैथिल मिल गए, एथिल मिल गए, मैथिल मिल गए, या कोई और मिल गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लाइक दिस। तो ऐसी सिचुएशन पे जब हम लिखने जाते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर तो होता नहीं है, वरीयता क्रम तो होता नहीं है, तो उसमें हम अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे आपको दिया गया 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पेरेंट चेन मस्ट बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको जैसे आपको ये दिया गया, अब देखो यहां से नंबर करोगे 1 2 3, यहां से करोगे, आपने डिफाइन किया 1 2 3, आपको ये दिया जा रहा है। अब पॉइंट यहां पर ये है, ये आपका यहां पर क्या लगा हुआ है, दिस इज द एथिल, दिस इज द मैथिल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है मैथिल। तो पॉइंट क्या है आपका, मैथिल और एथिल में अल्फाबेटिकल में कौन पहले आता है? ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 इसको फर्स्ट दिया जाएगा, देन ये लिखा जाएगा 3 एथिल 4 मैथिल, और कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। 6 कार्बन का होता है हेक्स, और चूंकि एल्केन है तो एन लग जाएगा, हेक्सेन। आपने डिफाइन किया 3 एथिल 4 मैथिल। अगर आप ये लिखते 4 मैथिल 3 एथिल तो गलत होता, क्योंकि आपने अल्फाबेट फॉलो नहीं किया है। इंस्टीड ऑफ अगर आप ये लिख रहे होते 4 मैथिल और 3 एथिल, तो आप यहां पर ये फॉलो नहीं कर रहे होते, तो ये आपका गलत तरीका माना जाता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर A B C D इस मैनर में चलना है आपको। यहाँ पे देखिए आपने नंबरिंग की 1 2 3 ये निकल के आता है। अब देखो सबसे पहले कौन लिखोगे, ब्रोमो, बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, बी के बाद सी क्लोरो फिर आइडो। तो आपने क्या लिखा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो, और कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है? पेंटेन। बस सीधा सा है। तो आपने 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो पेंटेन। और इनके ये जो आपके जो नंबरिंग जिनको आप करते हो, नंबर और इनके बीच में सब्स्टिट्यूएंट के बीच में आप हाइफन लगाते हैं, ये जो डैश लगता है हाइफन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आपको ये दिया गया, अब देखिए इसी कार्बन पे लगा दिया गया, तो अब आप लिखेंगे तो फिर से वही ब्रोमो पहले, ठीक है, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, फिर आइडो, फिर मेथिन। बात समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट में किनको नहीं गिनते हैं। देखिए प्रफिक्स, कुछ प्रफिक्स आते हैं जिनके बारे में हम बात करें। प्रफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, डाई हुआ, ट्राई हुआ, टेट्रा हुआ, एक्सेट्रा, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करते। वाइल प्रफिक्स आइसो, नियो और साइक्लो, इनको कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर कहीं पर डाई मैथिल लिखा हुआ है तो उसका डी नहीं लेंगे, मैथिल का एम लेंगे, ध्यान रखना। और पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल लेटर। जैसे आपने लिखा 3 मैथिल, पहला लेटर मैथिल है तो एम इज द कैपिटल। 3 एथिल अगर पहला लिखना है तो ई इज द कैपिटल, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो साइक्लो, आइसो, नियो के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, बट इन केस ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा वी कैन नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आएगा? अब जैसे आईयूपीएसी नेमिंग इन एल्केन एंड इट्स डेरिवेटिव, आपने नंबरिंग किया। अब देखिए नंबर कहीं से भी करो, इधर से करो 1 2 3 या 1 2 3 तो भी ये यहीं पे मिलेगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है जरा समझना है, यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है, आपने डिफाइन किया ना। 1 2 पर कौन सा लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट? मैथिल है। 2 पर कौन सा है? मैथिल। तो 2 मैथिल और 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। तो 2 मैथिल प्रोपेन, दिस इज द नेम। तो इनको लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नेमिंग सिंपल रहती है, इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपको देखिए ये दिया गया, अब आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे नंबर करते हैं, आपको ये दिया गया 1 2 3, 2 पर मैथिल,
फिर 2 पर मेथिल। जब एक ही पोजीशन पे 2 बार यूज होता है तो डाई वर्ड यूज होता है, लेकिन पहले क्या लिखेंगे 2,2 डाई किसके लिए 2 बार यूज हुआ है, मेथिल प्रोपेन। सिंपल सी बात है, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। नाउ अगेन यहाँ पे आते नंबर इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, इधर से आते तो दूर पड़ता। अब आपने ये डिफाइन किया, आपके सामने ये दिया जा रहा है। नाउ 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन की एल्केन क्या होती है, ब्यूटेन। तो दिस इज द आंसर 2 मेथिल ब्यूटेन। नाउ अगेन अभी सारे इधर से करो, इधर से आके करते 1 2 3 4, तब भी सही है 2 3 2 3, 2 पर मेथिल 3 पर मेथिल। तो 2,3 डाई मतलब आपने यहाँ पर जो डिफाइन किया है 2 मेथिल है ना, इसीलिए 2,3 डाई मेथिल और 4 कार्बन की एल्केन ब्यूटेन हो गई। ना W बना के दिया गया है इस तरीके से। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, इसको हर कॉर्नर को आप कार्बन रिप्रेजेंट करोगे। और मैंने क्या बताया आपको, वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, सेटिस्फाई करते हो तो आप लिख सकते हो। तो आपने ये लिखा, सिंपल सा लिखा हुआ है N पेंटेन, विदाउट ब्रांचिंग है, नो ब्रांचिंग। यहाँ पर N का मतलब ये डिफाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ई फॉर्मेट में दिया गया है, ई बना के दिया गया है। तो ई का मतलब ये कार्बन 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 कार्बन, तो ये आपने डिफाइन किया कार्बन कार्बन कार्बन। नंबरिंग कर दीजिए, ये हमारा मेथिल हो गया 1 2। तो हमारी जो चेन है वो बेसिकली है तो यही, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। पास समझ में गया, पेरेंट चेन। तो 2 3 पर क्या है, जिसपे नंबरिंग नहीं हुई वो हमारा क्या हो गया, मेथिल हो गया। तो 3 मेथिल, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। और पेरेंट चेन 5 की है पेंटेन। नाउ ये देखिए स्वस्तिक का साइन पंडित जो बनाते हैं, आपने देखा होगा पूजा होती है तो उसमें जब क्या करते हैं तो ये यही नंबरिंग कर रहे होते हैं। IUPAC लाइक कुछ ऐसा ही लगता है। ठीक है, आपने डिफाइन किया। अब आप कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी। हमने ये सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5। तो ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये एथिल इधर अलग हो गया। कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे 3,3 डाई एथिल, 5 कार्बन की चेन थी तो पेंटेन आपने डिफाइन किया। तो नंबरिंग कुछ इस मैनर में की गई। यहाँ पे W में आपने Cl लगा के रखा है, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 1 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो। तो 1,5 डाई क्लोरो पेंटेन, 1,5 डाई क्लोरो पेंटेन। सिंपल है, काम करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए कुछ डिफरेंट है, इन पे काम करते हैं, ये दिक्कत करते हैं आपके लिए। इनके करने का जो मैनर होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। कैसे, आप यहां से आए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 पे मिलना है। यहां से आते 1 2 3 4 5, तो गलत हो जाता है। ये हम नहीं कर सकते थे 1 2 3 4 5, क्योंकि हम ज्यादा दूर आ गए 6 7 8, तो इसलिए हमने इस वाले को प्रेफर किया। अब जब दोबारा नंबर करने आओगे तो फिर आपको डैश यूज करना होगा, 1 डैश 2 डैश। अब समझना जरा, 1 डैश 2 डैश आपने लिखा। अब इसके बाद क्या होगा देखिएगा यहाँ पर, अब इस 1 डैश पे क्या लगा है, 2 मेथिल लगे हुए। 1 डैश पे क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल यहाँ पर मौजूद है, आपके सामने ये दिया जा रहा है। तो 4 पर आप देखिए, सबसे पहले कहां से देखा, 4 पर देखा। 4 पे 1 डैश कॉमा डैश 1, ठीक है, 1 डैश कॉमा 1 डैश, फिर 2 मेथिल लगे हुए हैं, डाई मेथिल। और ये किससे है, ये अगर ये ना लगे होते तो ये क्या होता, एथिल होता। डाई मेथिल के बाद एथिल, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, कितने कार्बन की चेन थी, ऑक्टेन। आई रिपीट वंस अगेन, चेक करिएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन का केस है जिसमें साइड ब्रांचिंग ओवर ब्रांचिंग है आपने, क्योंकि ये आपके लिए पढ़ना दिक्कत करेगा। तो अब नंबर करेंगे तो 1 डैश 2 डैश, अगर ये नहीं होते तो हम कहते 4 एथिल ऑक्टेन। अगर ये दोनों मैथिल नहीं होते, सपोज दैट हम ये कह दें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये दोनों ना होते, सपोज दैट हम ये कंसीडर करते, मान लीजिए ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपने ये डिफाइन कर लिया, ठीक है, आप ये कंसीडर कर लेते हो, आपको ये दिया जाए। अगर इनको नहीं लेते थोड़ी देर तो ये CH2 CH3 होता, तो आप लिखते 4 एथिल ऑक्टेन। लेकिन अभी क्या है, ठीक है, आपके पास 1 पे ये 2 लगे हुए हैं, तो 1 डैश कॉमा 1 डैश, जैसे 2,2 लिखते थे, 3,3 लिखते थे, वैसे ही 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मेथिल ऑक्टेन, ये आपने लिखा। सिमिलर मैनर में आप इसमें भी डिफाइन करोगे। अब अगर ये ना होता तो आप इसे क्या कहते, 4 एथिल ऑक्टेन। लेकिन है
तो आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 1 2 आपने यहाँ पर जो डिफाइन किया इस जगह पर आप ये डिफाइन कर रहे हो, तो एक 1 पर मैथिल ले लीजिए, ठीक है, एक 1 पर मैथिल ले लीजिए, 1 मैथिल एथिल ऑक्टेन आपके सामने ये निकल के आता है। तो इनमें काम करने का तरीका ये होता है। ये वैसे चांसेस कम है लेकिन फिर भी आप इनको सीख सकते हैं। लास्ट केस और देख लीजिए, आपको ये दिया जा रहा है, यहाँ पे नंबरिंग की गई, 5th नंबर पे ये मिल रहा है, 5th लिखते हैं, पेरेंट चेन 9 की है, नो नेम हो गया। खेल खाली इसका ही दिक्कत करता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है बस ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए, काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने 5 पर लगा हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है और 9 कार्बन की चेन क्या होगी, नो नेम आपने डिफाइन कर दिया। अब पॉइंट ये 1 2 3 अगर ये नहीं होता, ये दोनों मैथिल नहीं होते थोड़ी देर के लिए, ये मैथिल आपका ये मैथिल और ये मैथिल नहीं होता तो 3 कार्बन की चेन होती, हम क्या कहते हैं प्रोपिल। तो देखिए प्रोपिल लिखा हुआ, ठीक है, प्रोपिल लिखा हुआ। अब लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, 2 पर आपको क्या लगे हुए मिल रहे हैं 2 मैथिल, तो 2,2 डैश डाई मैथिल, 2,2 इस पर 2 बार मैथिल लगे हैं, 2,2 डैश डाई मैथिल, ऐसे किया जाता है। तो यहां पर इस तरीके का ये एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में आपको इनमें और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आईयूपीएसी बहुत छोटा सा काम है करने के लिए। यहाँ पर मैंने जितना सिखाया है, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट लोकेट रूल और आपका वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स, ठीक है, आप ये सब बात इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 3 नियम पे काम करते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंसीडर की जाती है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए, बस समझ में आ गया। और नंबरिंग हमेशा उधर से करें जिधर से आपको सबसे नियरेस्ट कोई कैलकुलेशन मिलती है, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अगर नियरेस्ट मिलता है तो ये काम करने का तरीका है। इतनी बात समझ में आ गई तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। छोटे सा पॉइंट है, इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टर्म के साथ आते हैं।